4 अंगुलियां सीधी आसमान की तरफ, 2 अंगूठे ललाट के मध्य भाग आज्ञा चक्र की तरफ लगते हैं और तब इंसान की प्रार्थना होती है। दोबारा देखो सब लोग, 4 अंगुली हथेली से हथेली जोड़िए। अब आप देखेंगे कौन सी मुद्रा हो रही है? प्रार्थना की मुद्रा। अंगुलियां किधर है? आसमान की तरफ। अंगूठा किधर है? आज्ञा चक्र की तरफ। क्या हो रहा है? ईश्वर की दिव्य शक्ति अंगुलियों से हम में प्रवेश करती है। हो क्या रहा है? प्रार्थना में यह होता है कि जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, हमारे 4 अंगुलियां आसमान की तरफ, ईश्वर की, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों की तरफ, और हमारा अंगूठा हमारे आज्ञा चक्र की ओर रहता है। और परिणाम निकल कर आता है, जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी शक्ति किस में आती है? किस द्वार से प्रवेश करती है? अंगुलियों से भीतर आती है और अंगूठे से हमारे अंतर्मन में प्रवेश कर जाती है। यह होती है प्रार्थना की सही मुद्रा। क्या है? देख लो एक बार। यह है प्रार्थना की सही मुद्रा। जब जब ईश्वर की प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर का ओरो हमारे अंगुलियों से भीतर प्रवेश करे और अंगूठे के माध्यम से हमारे आज्ञा चक्र ज्ञान केंद्र में जाकर के प्रवेश कर जाए। मनुष्य की होती है ऐसी प्रार्थना। पहली बात, कहां है भगवान? मुझे एक व्यक्ति ने कहा, साहब अब आप रोज यहां पर भगवान की प्रार्थना कराते हैं, पर भगवान को दिखते ही नहीं, फिर हम उनकी प्रार्थना क्यों करते? बात में दम था, तर्क था उनकी बात में कि भगवान तो हमें दिखता ही नहीं है, फिर हम भगवान की प्रार्थना क्यों करते हैं? मैंने जवाब दिया, ये तो मुझे भी पता है कि भगवान हमें दिखते नहीं हैं, फिर भी हम इसलिए भगवान की प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो तो हमें देख रहा है। हम में ये ताकत नहीं है कि हम उसको देख सकें, पर उसमें ये ताकत है कि वो हमें देख रहा है। इसलिए हम भगवान की प्रार्थना नहीं करते कि भगवान हमें दिखाई दे रहा है, हम इसलिए भगवान की प्रार्थना करते हैं क्योंकि भगवान हमें देख पा रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, न तो मैं वेद में मिलता हूं, न मैं शास्त्र में मिलता हूं, न मैं तपस्या में मिलता हूं, न मैं ज्ञान में मिलता हूं। मैं जब भी मिलता हूं, एकमात्र इंसान की अनन्य भक्ति में मिलता हूं। जब कोई व्यक्ति मुझे अनन्य श्रद्धा पूर्वक, अनन्य आस्था पूर्वक, अंतर मन के भावों के साथ जब जब कोई मुझे पुकारता है, कभी मैं महावीर बनकर चंदन बाला के द्वार पर जाता हूं, कभी मैं नेमी बनकर राजुल के द्वार पर जाता हूं, कभी मैं ऋषभ देव बनकर मरुदेवी के पास पहुंच जाता हूं, कभी मैं मोहन बनकर मीरा के पास पहुंच जाता हूं। मैं रूप बदलता रहता हूं क्योंकि मुझे जब जब भी पहुंचता हूं, जब मुझे कोई व्यक्ति अंतर मन से, अंतर आत्मा से, भीतर की आवाज से जब कोई मुझे पुकारता है, मैं उस तक पहुंच जाया करता हूं। संकट की वेला का अंतिम शस्त्र है, सब बोल लो मुंह से, क्या है? संकट की वेला का अंतिम शस्त्र है हमारी प्रार्थना। पहली बात, हम 3 बातों का जिक्र करेंगे। नंबर 1, भगवान क्या है? नंबर 2, प्रार्थना क्या है? नंबर 3, प्रार्थना का परिणाम क्या है? ईश्वर का दिव्य तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा परिव्याप्त रहता है। जहां जहां इंसान अपने अंतर्मन को निर्मल और पवित्र करके उससे तार जोड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जब हम आंख बंद करते हैं, 2 मिनट अंतर्लीन होते हैं, अंतर्मन से परमपिता परमेश्वर से अपना तार जोड़ते हैं, और कभी कभी लगता है बिल्कुल ऐसा तार जुड़ गया है, ऐसा तार जुड़ गया है, एक अद्भुत ओरो हम पर बरसता है, एक दिव्य शक्ति हम पर बरसती है, और हम उन क्षणों में जब जब जिसके लिए जो प्रार्थना कर देते हैं, भगवान उसका तू वो कर, भगवान तो उसका वो कर। जितने हम किसी से नाराज होकर और मन के तार जोड़कर किसी के लिए बद दुआ करते हैं ना, अगर उतने ही मन के तार जोड़कर हम किसी के लिए दुआ कर दें, तो दुआ भी हमारे लिए उतनी ही कामयाब हो जाया करती है। जितनी अंतर्मन से हम वो काम करते हैं, जितने हम दुनियादारी। सच्चाई तो ये है, अगर हम जीवन की आवश्यकताओं में देखें ना, तो भगवान सबसे अंत में खड़ा है। जीवन की आवश्यकताओं की क्यू में भगवान सबसे अंत में खड़ा है। कभी तुलसीदास को उनकी पत्नी ने ललकारते हुए कहा था कि जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में पागल होकर, उसके शरीर में पागल होकर, उससे प्रेम में पागल होकर, और अंधेरी रात में घर से निकल गए अपने ससुराल के लिए, किनारे पहुंचे नदी के, और नदी के किनारे पहुंचकर देखा कि वहां पर एक लकड़ी का बड़ा गट्ठर है। तुलसीदास उसको पकड़े उस पार पहुंचे, देखा पत्नी ने कोई डोरी लटकाई हुई है, डोरी से पत्नी के महल तक, उसके कमरे तक पहुंचे। पत्नी ने पूछा, रात को 2 बजे कैसे आए? कहा तूने ही तो कोई लकड़ी का गट्ठर भेजा।
पत्नी ने नीचे झांक के देखा, वो लकड़ी का गट्ठर नहीं, वो कोई मुर्दा था, और उस मुर्दे को पकड़कर तुलसीदास आ गए थे। और वो जो डोरी लटक रही थी, कोई डोरी नहीं, कोई अजगर था जिसने काटा तो नहीं, पर उसको पकड़कर ऊपर आ गए। और तब तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास को ललकारते हुए कहा था कि तुलसी, जितना प्रेम तुम्हें मेरी चाम से है, जितना प्रेम तुम्हें काम से है, क्या क्या कहा, जितना प्रेम तुम्हें मेरे चाम से है और जितना प्रेम तुम्हें काम से है, अगर उतना प्रेम तुम्हें राम से हो जाता तो तुम्हें भगवान मिल जाते। तुम पत्नी की याद में इतने बेसुध हो गए कि तूने सारी लाज छोड़ दी और निकल कर आ गए। अरे जितना तुम चाम को चाहते हो उतना राम को चाह लेते तो भगवान तुम्हें यूं ही मिल जाते। परमात्मा प्रार्थना करना भगवान से कि हे भगवान, इतना सुख भी मत देना कि हम तुम्हें भूल जाएं। क्या प्रार्थना? भगवान, इतना सुख भी मत देना कि हम तुम्हें भूल जाएं, पर इतना दुख भी मत देना कि हम दुनिया में ही रुड़ जाएं। सर्वत्र व्याप्त है वो, हर जगह व्याप्त है वो, हर स्थान पर व्याप्त है वो, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है वो। जहां जहां आप उसका एहसास करोगे वहां वहां व्याप्त है वो। अगर आपके भीतर श्रद्धा है तो पत्थर में भी भगवान है, और अंतर्मन में श्रद्धा नहीं है तो आपके लिए भगवान भी पत्थर बन जाएंगे। केवल अंतर्मन की श्रद्धा श्रद्धा है, अगर भीतर में परमात्मा के लिए दिव्य श्रद्धा है तो लकड़ी में भी भगवान है, और अगर दिव्य श्रद्धा नहीं है तो भगवान भी आपके सामने कोई काष्ठ फलक, कोई लकड़ी बनकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। फैसला आपको करना होता है, आपके भीतर उसके लिए कितनी श्रद्धा है। हम लोग भगवान की चर्चा बहुत करते हैं और जितना समय इस बहस में लगा देते हैं भगवान है कि नहीं, अगर उससे आधा समय भगवान को याद करने में लगा दें तो प्रार्थना परिणाम देती है। प्रार्थना परिणाम देती है, पर प्रार्थना वो हो जो इंसान के अंतर हृदय से उठकर आती है। प्रार्थना वो हो जो इंसान के अंतर हृदय से उठकर आती है। प्रयोग करो, रोज सुबह सुबह उठकर, घर में बैठे हैं अगर आप, रोज सुबह सुबह उठकर अगर आप घर में बैठे हैं, काम करो, घर में प्रयोग करके देखो। सामूहिक प्रार्थना प्रयोग करके आप देखो, केवल 31 दिन 30 दिन के लिए घर के जितने सदस्य, बहू, बेटे, पोते, पोतियां, आप, आपकी पत्नी, सब लोग नहा धोकर सामूहिक रूप से जो घर में भगवान का आला बनाया हुआ है और वहां पर खड़े होकर नतमस्तक होकर पूरे परिवार के साथ तब भगवान की सामूहिक प्रार्थना कीजिए। एहसास करेंगे वो प्रार्थना महीने भर तक कर कर देखिए, परिवार में प्रेम बढ़ेगा, परिवार में समृद्धि बढ़ेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, आपस में जो दूरियां हैं वो दूरियां कम होगी, क्योंकि प्रार्थना के बोल हमेशा हमें मेल मिलाप की बात सिखाते हैं। प्रार्थना के बोल हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के साथ रहने की सीख देते हैं। प्रार्थना के बोल हमेशा परमेश्वर से हमारे तार जोड़ते हैं। प्रार्थना के बोल उठाकर देखो। आपकी फैक्ट्री है अगर, प्रयोग करके देखिए। आपके ऑफिस है अगर, प्रयोग करके देखिए। और प्रयोग ये करके देखिए, आपके ऑफिस और फैक्ट्री में प्रयोग ये कीजिए। फैक्ट्री चालू हो, आपको लगता है स्टाफ 9 घंटा के लिए आए हैं, अब अगर ये 5 मिनट प्रार्थना में लगा देंगे, वैसे भी ये काम चोर है, काम कम करते हैं, और 5 मिनट वेस्टेज जाएगा। मेरे कहने पर आप ये प्रयोग करके देखिएगा, केवल 5 मिनट सारा स्टाफ, अगर आपके फैक्ट्री में 350 लोग हैं, कुछ मत कीजिए, सब लोगों को एक साथ पहला समय 8:15 बजे सब लोग इकट्ठे हो जाएं, 9:15 बजे सब लोग इकट्ठे हो जाएं, 5 मिनट प्रार्थना कराइए, 7 मिनट प्रार्थना कराइए। और वो प्रार्थना 5 मिनट की, 7 मिनट की, 1 महीने तक प्रार्थना करा के देखिए आप अपनी फैक्ट्री में। अगर आपका उत्पादन 25% न बढ़ जाए तो आप मुझसे कहना, क्योंकि प्रार्थना करने के बाद जब आदमी काम में लगेगा तो बड़े मनोयोग पूर्वक अपने कार्यों को संपादित करेगा, क्योंकि उसने पहले अपना अंतरतार ईश्वर से जोड़ लिया है। उसने अपने अंतर्मन का पहला तार ईश्वर से जोड़ लिया है। तो आप पाएंगे वो व्यक्ति बड़ी तबीयत से, मन से, आत्मा से अपने काम करेगा। प्रार्थना करो तो सोचो सब कुछ भगवान पे निर्भर है। क्या करो? प्रार्थना करो तो सोचो सब कुछ भगवान पे निर्भर है, और काम करो तो सोचो सब कुछ मुझ पे निर्भर है। प्रार्थना करो तब ये मत सोचो मैं सब कुछ करूंगा, तब भगवान पर निर्भर रखो। और जब कर्म योग करो तो ये सोचो सब कुछ मैं करूंगा, भगवान मेरा साथ देगा। आओ हम कुछ आनंद लेते हैं प्रभु की प्रार्थना का।
भगवान श्री राम। चलो एक एक घटना का आनंद दे रहा हूं और अब 20 मिनट तक कुछ ऐसी घटनाओं का अपन आनंद लेंगे जो घटनाएं हमारे अंतर मन में प्रार्थना के बोल को और ज्यादा उठाएंगी। राम, सीता, लक्ष्मण वनवास में पहुंचे, नदी के किनारे नदी पार करनी थी और नदी पार करने के लिए जैसे ही पहुंचे वहां पर एक मल्लाह खड़ा था जिसका नाम था केवट। क्या नाम था? केवट खड़ा था और राम ने कहा भैया मैं उस पार जाना है। मल्लाह ने राम को देखा और देखा और देखा, पहचान गया ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये अयोध्या के राजकुमार राम है, ये उनका भाई लक्ष्मण, ये सीता है। पहचानने में देर न लगी, उसने कहा प्रभु मैं आपको उस पार तो पहुंचा सकता हूं पर पहले मैं आपके पांव को धोऊंगा, उसके बाद अपनी नौका पर चढ़ाऊंगा। लक्ष्मण को गुस्सा आया, तो समझता कि हम कोई सूद पुत्र हैं, तो हमें समझता कि हमारे पांव धुलाने के बाद हमें नौका में चढ़ाएगा। उसने कहा लक्ष्मण जी चुप रहिए, हाका हुक्का नहीं, नौका में चढ़ना है तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा और नहीं तो आप अपने रास्ते जाओ, मैं आराम से बैठा हूं। अब मजबूरी का नाम मुझे नहीं पता। केवट गया, झट से अंदर गया अपनी कुटिया में और एक कठौती लेकर आ गया, कहा भगवान मैं आपके पांव इसमें धोऊंगा। राम जी ने उसमें पांव रखे। लक्ष्मण ने कहा भैया एक बात बता, क्यों तू धुला रहा है, क्यों कर रहा है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे तू हमें कोई हीन आदमी समझ रहा है। केवट ने कहा लक्ष्मण जी ज्यादा माथा फोड़ी नहीं, ये तुम्हारा भाई राम है ना, बड़ी गजब का आदमी है। अरे 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 है, तुम्हें बताऊं मैं, ये पत्थर को छूता है तो उसे अहिल्या बना देता है, कल मेरी नौका पर पांव रखेगा बिना धोए और वो लुगाई बन गई तो घरवाली को क्या जवाब दूंगा? ऐसा नहीं होगा, मेरी नौका में चढ़ना है तो पांव धो के चढ़ना पड़ेगा। अब ठीक है यार धो, राम ने कहा ये भोला आदमी है, जो कहे सो करने दो। पांव धुलाए, नौका में चढ़े, आधा रास्ता पार किया गंगा जी का। अब वो तो घुमाए जाए उसमें नौका, घुमाए जाए उसमें नौका, घुमाए जाए। 3 घंटे हो गए गंगा नदी में गोते खाते खाते। लक्ष्मण को आया गुस्सा, कहा हमें बेवकूफ समझता है क्या? क्या समझता, हम पैसे नहीं देंगे? अरे हम तुम्हें पैसे देंगे, उस पार पहुंचा, कितने चक्कर तूने खिला दिए। उसने कहा चुप, नौका मेरी है, चला मैं रहा हूं, मेरी इच्छा है मैं कैसे चलाऊं। अरे भगवान आपको तो 2 मिनट में बुरा लग गया, मैंने आपको 4 चक्कर खिलाए और आपको ताव आ गया। आपने हमें 84 के चक्र में डाल रखा है, मैंने आपको कोई उपालम दिया क्या? आपने हमें 84 के चक्कर में डाल रखा है, मैंने एक बार भी कहा 4 चक्कर खिलाए तो भगवान जी आपको भी चक्कर आ गए। भोला भगत केवट। नौका और चली आगे। राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया तू चुप रहे, ये वापस उधर पहुंचा दिया ना तो निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ये भोला आदमी है, जैसा कहो वैसे मानते रहो। उस पार पहुंचे। राम जी ने सीता जी को इशारा किया किसी की सेवा फ्री में नहीं लेनी चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं है पर अभी भी तुम्हारे देखो अंगुली में एक अंगूठी है, एक काम करो इस सेवा के बदले इस भोले आदमी को ये अंगूठी उपहार में दे दो। सीता ने अंगूठी निकाली, राम जी को दी। राम जी ने वो अंगूठी केवट को देनी चाहिए। केवट ने कहा भगवान कैसी बात करते हो, आप और हम तो दोनों जाति भाई हैं। क्या कहा? आप और हम तो दोनों जाति भाई हैं। जाति भाई आपस में लेन देन थोड़ी करते हैं। लक्ष्मण को फिर आया गुस्सा, हम ठहरे क्षत्रिय वंश के राजकुमार, रघुवंश के राजकुमार, और तेरी औकात क्या है? मल्लाह ओछी जात का आदमी, और तू हमें कहता है कि आप ठहरे ओछी जात के आदमी, आप ठहरे हमारी एक जात के आदमी, हम तुम्हारी जात के कहां से? कहा एक बात कहो प्रभु जी, आपका काम क्या है और मेरा काम क्या है? क्या बताओ? क्या मेरा काम है जो नदी के किनारे आता है मैं पार लगाता हूं, और आपका काम है जो आपके चरणों में आता है आपको उसको भव सागर से पार लगा देते हो। प्रभु जी अगर आप कर सकते हो ना, ये अंगूठी तो रखो, कभी बुरे वक्त में आपके काम आएगी। क्या कहा? अंगूठी उसने वापस सीता जी को दी और देकर कहा प्रभु जी अंगूठी तो आप रखो, ये कभी बुरे वक्त में आपके काम आएगी। और वही अंगूठी काम आई लंका में, जब हनुमान पहुंचे थे सीता के पास और कहा मुझे कोई न कोई स्मृति दो कि मैं राम को बताऊं मैं मिल के आया हूं। और केवट ने तब देख ली थी कि अंगूठी प्रभु आपके कभी काम आएगी। अंगूठी तो उसने वापस लौटा दी, अंगूठी तो उसने वापस लौटा दी। पर कहा भगवान अगर आप देना ही चाहते हैं ना, केवल इतना सा वादा देकर जाइए, केवल इतना सा वादा करके जाइए, आज आप मेरे द्वार पर आए मैंने आपको पाड़ लगाया, आज आप मेरे यहां आए मैंने आपको पाड़ लगाया।
एक दिन ये जीव मरकर आपके चरणों में आएगा, आप तो इतना काम कर दा, उस समय मुझे पाड़ लगा देना, बस इतना बहुत है और कुछ नहीं चाहिए।